तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दी 100 गर्लफ्रेंड रियली 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 क्यूट के एपिसोड नंबर 3 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। चलिए अब इस एपिसोड को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा कि यहाँ पर जो रेंतारो होता है उसे एक लड़की मिलती है लाइब्रेरी के अंदर। उसके बाद उसे लगता है कि ये मेरी सोलमेट है। उसके बाद हम देखते हैं इस एपिसोड में कि कहानी यहीं से स्टार्ट होती है कि एक लड़की सोच रही होती है कि मेरा भरोसा किसी पत्थर के समान है, क्योंकि वो जो है इस कहानी के अंदर एक प्रिंसेस होती है। वो कहती है कोई भी प्रिंसेस जो होती है वो बाहर नहीं जा सकती है, उसे हमेशा अपने राजमहल के अंदर ही रहना पड़ता है। तो ये जो प्रिंसेस है वो कोई और नहीं, वही लड़की होती है जो लाइब्रेरी के अंदर होती है। वो जो है बुक उठाने के लिए जा रहे होते हैं, तभी दोनों के शरीर के अंदर से करंट सा पास होता है, जिससे रेंतारो को पता चलता है कि शायद ये मेरी सोलमेट है। रेंतारो सोचता है कि अगर ये मेरी सोलमेट है तो इतनी जल्दी कैसे मिल गई और यहाँ पर क्या कर रही है। तभी हम देखते हैं ये लड़की पीछे हटने लग जाती है, कहती है कि आप बुक ले सकते हैं। बट रेंतारो उसे कहता है कि नहीं, आपको बुक लेना है तो आप ले लो। बट उसका रिप्लाई जो है वो किसी बुक में लिखे हुए अक्षर की तरह करती है, जहाँ पर एक सेंटेंस पूरा लिखा होता है कि ये जो जगह है वो उसे मैं ही गॉन करती हूँ, यानी ये जो लड़की है ये यहाँ पर लाइब्रेरियन है। रेंतारो को लगता है कि शायद यहाँ लाइब्रेरी में बोल नहीं सकते, इसीलिए वो मुझे इस तरह से समझा रही है। फिर हम देखते हैं कि वो एक और सेंटेंस दिखाती है जिसमें कहती है कि जो भी आप लेना चाहते हैं उसमें मैं आपकी हेल्प करूंगी। तो वो इशारे से कहता है कि मुझे नोवेल चाहिए। फिर वो कहता है कि मैंने पहले कभी ज़्यादा नोवेल पढ़ा नहीं, तो क्या आप मुझे ढूंढ के दे सकती हैं नोवेल। वो कहती है कि मैं किसी और को लेकर आती हूँ, बट वो कहता है कि आपको जो पसंद है वो मुझे दे दो। रेंतारो जो होता है वो उसकी आंखों में देख रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि आप ही कुछ बुक रिकमेंड कर दो। हम देखते हैं कि यहाँ पर वो लड़की बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती है और वो बहुत ही एक्साइटेड होकर यहाँ पर बुक ढूंढने लग जाती है। बट वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है कि पूरा बुक टेबल से भर ही देती है, इतना कि वो पढ़ भी नहीं सकता है। फिर वो कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं बिल्कुल नॉनसेंस हूँ। फिर यहाँ पर रेंतारो कहता है कि नहीं, तुमने मेरे लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, इसीलिए मैं ये सब के सब बुकों को रीड करूँगा। फिर वो सभी बुकों को लेकर दूसरे लाइब्रेरियन के पास जाता है उसे इशू करवाने के लिए। बट वो कहती है कि तुम इसे अभी इशू नहीं करवा सकते हो, क्योंकि ये नया नया स्टूडेंट है, तो इसे एक और हफ्ते का वक्त लगेगा। वो उदास हो जाता है और नीचे बैठ जाता है। तभी हम देखते हैं वो लड़की जो है वो कहती है कि तुम ये बुक पढ़ सकते हो। जो उसके पास होता है वही वो उसे दे देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ रेंतारो कहता है कि क्या तुम मुझे ये बुक देना चाहती हो। तो वो कहती है कि हाँ, मैं तुम्हें यही बुक देना चाहता हूँ। वो कहता है कि क्या तुम्हारा नाम क्या है। तो वो अपना लाइब्रेरियन कार्ड दिखाती है जिसमें उसका नाम शिजुका होता है। वो कहता है ठीक है, मेरा नाम रेंतारो है और मैं तुम्हारी ही क्लास में पढ़ता हूँ। वैसे मैंने तुम्हें पहले कभी देखा नहीं, ये बुक पढ़कर मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। हम देखते हैं कि उसकी दोनों गर्लफ्रेंड जो होती हैं वो यहाँ पर बैठकर कुकिंग के लिए बुक पढ़ रही होती हैं। पढ़ते पढ़ते वो इतना पढ़ चुकी हैं कि दो बुक उन्होंने पढ़ ही लिया है। ये देखकर रेंतारो जो होता है उसका रोने का मन करता है कि वो उसके लिए कितना ज़्यादा हार्डवर्क कर रही हैं। अगली रात को देखते हैं कि यहाँ पर जो रेंतारो होता है वो बुक को पढ़ना स्टार्ट करता है, जिसमें स्टोरी होती है कि प्रिंसेस जो है अपने राजमहल में रहती है और जहाँ पर उसे किसी से प्यार हो जाता है। जिससे प्यार होता है वो कोई और नहीं, उस राजमहल का एक सोल्जर होता है और जिसका नाम जो होता है कामाकुरु होता है। कामाकुरु कहता है कि मैं जो हूँ आपको जब तक प्रोटेक्ट करता रहूँगा, जब तक मैं न जिंदा हूँ जब तक। फिर हम देखते हैं अगली बार यहाँ पर एक ड्रैगन जो है प्रिंसेस के ऊपर हमला कर रहा होता है। तभी यहाँ कामाकुरु जो है आ जाता है बीच में प्रिंसेस को बचाने के लिए। प्रिंसेस को तो वो बचा लेता है बट वो थोड़ा सा घायल हो जाता है, जहाँ पर प्रिंसेस जो होती है वो उसे हील मैजिक का यूज़ करके उसे हील कर देती है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि प्रिंसेस यहाँ से जा रही होती है और यहाँ पर सोल्जर को
पकड़ लेते हैं दूसरे सोल्जर। वो उसे जाने नहीं देते हैं आगे। बट यहाँ कामाकुरु कहता है कि मैं आपको हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। और ये पढ़कर हमारा रेंतारो बहुत ज़्यादा ही फील ले लेता है। बट बुक का पहला एडिशन जो है यहीं पर ख़त्म हो जाता है और रेंतारो को बहुत बुरा लगता है। अगली बार हम देखते हैं क्लास के अंदर यहाँ सुजुका जो होती है वो ढूंढ रही होती है रेंतारो को। रेंतारो तो उसे नहीं दिखता। फिर एकदम से वो आता है और कहता है कि ये पूरी बुक मैंने रात भर में पढ़ ली, ये बुक बहुत ही अच्छी है। फिर वो उसे देती है सेकंड पार्ट भी उसके पास ही होता है। वो कहता है कि तुमने मेरे लिए इसे बाय किया है, इसके लिए थैंक यू। अब रेंतारो सोचता है कि इसने उसे बुक पढ़ने के लिए दिया है तो मुझे कुछ ना कुछ इसे देना ही चाहिए। फिर वो सुजुका को लेकर जाता है कहीं और, किसी और क्लास के अंदर। यहाँ पर ये दोनों लड़ी रही होती हैं। हम देखते हैं कि वो जो है यहाँ पर उसे एक कैन देता है पीने के लिए और वो दोनों यहाँ बाहर आ जाते हैं और पीने लग जाते हैं। वो पूछता है तुम बहुत ज़्यादा बुक पढ़ती हो और तुम्हें जो है ये सिर्फ रोमांस वाली बुक ज़्यादा पसंद है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ सुजुका जो होती है फिर से बुक से ही रिप्लाई करती है। फिर उसे समझ में आता है रेंतारो को कि लगता है ये इसी तरह से बात करती है और वो ऐसा इसीलिए करती है क्योंकि वो बचपन से लेकर अब तक ये सेम बुक उसने पढ़ा हुआ है और इसके सभी वर्ड जो है उसे याद हो चुके हैं कि कौन से पेज नंबर पे है, तो उन्हीं का वो यूज़ करती है बात करने के लिए। यहाँ पर वो देखकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है कि उसे जो है हर एक वर्ड अच्छे तरह से याद है। और यहाँ पर वो कहती है कि थैंक यू, क्योंकि मेरा जो है कोई भी फ्रेंड नहीं है, तुम एक लौते दोस्त बने हो मेरे, जिसने मुझे थैंक यू कहने के लिए एक ट्रीट दिया है। इसीलिए मैं अपने दिल की गहराइयों से तुम्हें थैंक यू कहती हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ रेंतारो कहता है कि तुम बुरा ना मानो तो मुझे वॉल्यूम 1 दोबारा दे दो, मुझे कोई काम है तो मैं तुम्हें जल्दी इसे वापस कर दूंगा। और अगले सीन में हम देखते हैं कि जो रेंतारो होता है अगले दिन स्कूल के अंदर दिखता ही नहीं है और उसके अगले दिन भी नहीं दिखता है। सुजुका जो होती है थोड़ा परेशान हो जाती है। फिर हम तीसरे दिन देखते हैं कि सुजुका जो होती है वो यहाँ से जा रही होती है गैलरी से। तभी उसे यहाँ पर एक आवाज़ सुनाई देती है जहाँ रेंतारो अपनी 2 गर्लफ्रेंड के साथ ही बैठा होता है। वो उसे बड़ी ध्यान से देख रही होती है। तभी हम देखते हैं कि कारेन जो है उसे किस कर देती है और उसे कहती है कि तुमसे तुम्हारा एनर्जी जो है इससे वापस आ जाएगा। वो भी खुश हो जाता है। फिर उसकी दूसरी गर्लफ्रेंड कहती है कि मुझे भी तुम्हें किस करना है और वो भी उसे किस कर देती है। अब सुजुका ये सब देख लेती है तो उसे फील होता है कि उसका तो पहले ही गर्लफ्रेंड है। फिर वो उसके दिमाग में सिर्फ नेगेटिव थॉट आने स्टार्ट हो जाते हैं, जहाँ पर उसके पहले स्कूल के अंदर उसे लड़के बहुत ही मारा करते थे, मतलब लड़कियाँ, और साथ में उसकी मॉम भी बहुत डांटती थी कि वो जो है बात करने के लिए इस तरह से वर्ड का यूज़ करती है, इससे उसका कोई दोस्त नहीं बनेगा। ये सोचकर वो रोने लग जाती है। फिर वो दोबारा लाइब्रेरी में आ जाती है। फिर हम देखते हैं रेंतारो भी यहीं पर आ जाता है। वो कहता है कि तुम अभी तक हो यहाँ पर, मुझे तुमसे बात ही करनी थी। वो कहता है तुम्हारे पास स्मार्टफोन तो होगा ही, उसमें एक ऐप है, मैं चाहता हूँ कि तुम वो ऐप को इंस्टॉल कर लो और वो सेफ़ है, मैंने पहले ही कंफर्म कर लिया है। फिर वो उस ऐप को इंस्टॉल कर लेती है। रेंतारो कहता है कि मैंने तुम्हें एक फ़ाइल भेजा है तो तुम उस फाइल को ओपन कर लो। फिर हम देखते हैं कि सुजुकी जो होती है वो उस फाइल को ओपन करती है तो उसमें से पता चलता है कि रेंतारो ने जो पूरा का पूरा नॉवल है वो यहाँ पर टाइप करके इसके अंदर डाल दिया है। वो कहता है कि तुम इस पे टैप करो जिससे वर्ड को तुम बोलना चाहती हो। वो जैसे ही टैप करती है तो आवाज़ आता है उस फ़ोन से, क्योंकि इसके अंदर टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर का यूज़ किया गया है। यानी एक तरह से कंप्यूटर की जो है आवाज़ होती है जो अलग अलग हो सकती है। वो कहता है कि तुम्हारा जैसा मूड हो वैसा तुम बोल लेना, तुम्हें वैसे बोलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती होगी। वो सोचने लग जाती है इसका मतलब जो है इसने पूरी बुक रात भर मेरे लिए टाइप करी है, ये कैसे हो सकता है। वो कहता है कि तुम चाहो तो तुम बोल सकती हो, अब तुम चाहो तो इस ऐप का यूज़ कर सकती हो अब। फिर हम देखते हैं कि वह सोचता है कि ये पहला वर्ड क्या बोलेगी, बट यहाँ पर जो सुजुकी होती है वो वर्ड को टाइप करने लग जाती है और वो वर्ड होता है आई लव यू। एक पल के लिए तो ये दोनों एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर सुजुका जो है वो रोने लग जाती है और उसके आंसू की वजह से वहाँ अपने आप कुछ भी टाइप होने लग जाता है। टाइप होता है कि तुम चाहो तो मुझे इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते हो। फिर तभी हम देखते हैं कि रेंतारो जो है उसे पकड़ लेता है और कहता है आई लव यू टू। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर
जो सुजुका है वो सोचने लग जाती है कि उसे जैसे नोबल ने प्रपोज किया था वैसे भी इसने प्रपोज किया है। फिर हम देखते हैं कि अगले सीन में वो अपनी दोनों गर्लफ्रेंड से यहाँ पर सुजुका को मिलाता है। दोनों गर्लफ्रेंड बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं। वो कहती हैं कि अब तुम हमारे तीनों के साथ सेम कैसे ट्रीट करोगे। बट यहाँ पर रेंतारो जो होता है वो एक बढ़िया सा लेक्चर पहले से ही प्रिपेयर करके लाया होता है और वो इन तीनों को सुनाता है। कारेन कहती है कि अभी मैं अमेजोन से तुम्हारे लिए चक्कू ऑर्डर करती हूँ और तुम्हें मार देती हूँ। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर एपिसोड में बताया जाता है कि अभी तो 97 गर्लफ्रेंड इसकी बाकी हैं और 97 गर्लफ्रेंड आएंगी तो क्या होगा। अभी 3 गर्लफ्रेंड में इसका ये हाल हुआ है। तो ये जानने के लिए इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आप वीडियो अभी तक देख चुके हैं। तो अब इसका मतलब यही है कि आपको वीडियो पसंद आया। अब चलिए मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।